डियर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग अमोनिया गैस के बारे में पढ़े थे, तो इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है? H2S। ओके, इसको आप लर्न कर लीजिए। आइए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के पहले बात करते हैं। तो देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन सल्फाइड के कलर की बात करूँ तो ये कलरलेस गैस है। इट इज़ आ कलरलेस गैस, कलरलेस गैस। ओके, अच्छा, अगर मैं हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल की बात करूँ तो हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल जो है, ऑर्डर जो है, ये सड़े हुए अंडे की तरह है। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल कैसी है? सड़े हुए अंडे की तरह है, रोटन एग की तरह है। तो इट्स स्मेल इज लाइक रोटन एग। ओके, यानी कि इसकी स्मेल जो है वो अनप्लेजेंट होते हैं, अनप्लेजेंट स्मेल। ओके, अगर एग्जाम में आए कि हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल कैसी है तो आपको बोलना है कि रोटन एग की तरह, यानी कि सड़े हुए अंडे की तरह है। ओके, अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि हाइड्रोजन सल्फाइड एयर से भारी है या एयर से हल्की है, यानी कि हवा से भारी है या हवा से हल्की है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये हवा से भारी है। और एमोनिया क्या है? एमोनिया हवा से हल्की है। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड मैंने क्या बोला? हवा से भारी है। तो इट इज़ हैवियर देन ईयर, ये हवा से क्या है? भारी है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि हाइड्रोजन सल्फाइड पानी में सॉल्युबल है कि नहीं है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड पानी में सॉल्युबल है। कब? जब पानी ठंडा हो, गर्म पानी के साथ इनसॉल्युबल है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है और हॉट वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो इट इज़ सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर। ओके, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ठंडे पानी में सॉल्युबल है, लेकिन हॉट वाटर में, गर्म पानी में इनसॉल्युबल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए, मैंने आप लोग बताया था कि अमोनिया गैस जो है वो बेसिक गैस है। ओके, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये एसिडिक गैस है। कैसी गैस है? एसिडिक गैस है, और इसके एक्वस सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो इट्स एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी परा, यानी कि पानी मिला हुआ हो। ठीक है, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक। अगर एग्जाम में आए कि हाइड्रोजन सल्फाइड एसिडिक गैस है या बेसिक गैस है या न्यूट्रल है, तो आपको बोलना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड एसिडिक गैस है। ओके, अच्छा, मैंने आप लोग बताया था कि अमोनिया गैस जो है वो जहरीला गैस नहीं है, लेकिन ज़्यादा सूंघ लेने पर मौत भी वाक़ हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड ये क्या जहरीला गैस है या नहीं है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड जहरीला गैस है। इट इज़ अ पॉइजनियस गैस। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड इट इज़ अ पॉइजनियस गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनियस गैस है। पॉइजनियस गैस मतलब जहरीला गैस। ओके, मतलब पॉइजनस गैस है तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है ना खराब है? खराब है, यानी कि ये नुकसानदायक गैस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड को लिक्विफाई करना चाहे, लिक्विड फॉर्म में लेकर आना चाहे, तो हमको कितना डिग्री टेम्परेचर में लेके जाना है? तो हमको लेके जाना है -60.8 डिग्री। ओके, -60.8 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाएंगे? ये लिक्विड हो जाएंगे। ओके, और अगर आपको बोले कि इसको लिक्विफाई नहीं करना है, अमोनिया को हाइड्रोजन सल्फाइड को जो है सॉलिडिफाई करना है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में लेकर जाना है, तो सॉलिड फॉर्म में लेकर जाने के लिए क्या करना है? इसको हमको और भी -85.7 डिग्री सेल्सियस पे लेके आना है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? सॉलिड हो जाएंगे। ठीक है, अगर एमोनिया को सॉलिड करना चाहते हैं तो -85.7 डिग्री सेल्सियस पे लेके आना है टेम्परेचर, और अगर लिक्विफाई करना है तो 60.8 डिग्री सेल्सियस पे लेके आना है। ओके, तो ये थे हाइड्रोजन सल्फाइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, अच्छा, और एक पॉइंट मैं बता दूं आप लोगों को कि हाइड्रोजन सल्फाइड के जो मोलिकुलर वेट है वो है 34। ओके, कितना है? 34 मोलिकुलर वेट।
ओके। अच्छा, अब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के लैब प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लैब प्रिपरेशन ऑफ H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसके लिए केमिकल रिएक्टेंट चाहिए आयरन सल्फाइड यानी कि FeS, या फिर बोल सकते हैं फेरस सल्फाइड, ओके। और चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। इसको जब रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, आयरन सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट FeSO4, और हमको मिलेंगे FeSO4 और मिलेंगे हम लोग को हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, ओके। ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, सल्फाइड सल्फर 1 सल्फर 1 2 सल्फर 1 सल्फर 1 2, आयरन 1 आयरन 1, ठीक है। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो हमको केमिकल रिएक्टेंट क्या चाहिए, आयरन सल्फाइड और चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मिलेंगे हमको, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट, और मिलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एपरेटस क्या चाहिए, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड को लैब में प्रिपेयर करने के लिए एपरेटस क्या क्या चाहिए, तो राउंड बॉटम फ्लास्क चाहिए, थिस्टिल फैनल चाहिए, ओके। इसके अलावा एक निकास नली चाहिए, ओके, और एक चाहिए गैस जार। तो यहाँ पर मैं राउंड बॉटम फ्लास्क को बनाता हूँ। तो ये है राउंड बॉटम फ्लास्क, ओके। एक थिस्टिल बना लेता हूँ, चलिए ये बना लिया मैंने थिस्टिल, ओके। और एक निकास नली लेना है, तो ये थोड़ा नीचे आ गया, नीचे आना नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं। ये है निकास नली, ठीक है, ये है निकास नली, और ये है गैस जार। ये क्या है, गैस जार, ठीक है। अब इसको अच्छे से बंद करना है, इसको अच्छे से बंद कर देना है, ठीक है, ताकि हवा अंदर ना आ पाए। और इसको भी ऐसे हम लोग यहाँ पर बंद कर सकते हैं ताकि हवा अंदर ना आए। और यहाँ पर हमको क्या लेना है, यहाँ पर लेना है हमको आयरन सल्फाइड के छोटे छोटे टुकड़े। क्या लेना है, आयरन सल्फाइड के छोटे छोटे टुकड़े। अब इधर से हमको डालना है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड उस वक्त तक डालना है जब तक ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ तक ना आ जाए, यानी कि ये थिस्टिल फनल जो है इसको ना टच करे, यानी कि थिस्टिल फनल के ये जो लास्ट वाला हिस्सा है, लास्ट किनारा है, यहाँ तक ना आके पहुँचे तब तक हमको सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, ठीक है। और यहाँ तक नहीं ले आना है सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं तो इसमें घुस जाएंगे, फिर जो एमोनिया गैस बनेंगे वो किधर से जाएंगे, ठीक है, वो जा नहीं पाएंगे। इसलिए हमको सल्फ्यूरिक एसिड यही से लेना है, ठीक है। तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। रिएक्शन स्टार्ट होने से क्या मिलेंगे, FeSO4 और H2S मिलेंगे, ओके। तो FeSO4 ये जो आयरन सल्फेट है तो भारी होंगे, यही रहेंगे, और H2S ये तो हल्का होंगे, तो ये इधर से होता हुआ इधर से होता हुआ इधर से होता हुआ यहाँ पर आके जमा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर H2S जमा हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ये है गैस जार। गैस जार में आके H2S क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को कलेक्ट किया जाता है बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ओके। क्यों अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के लिए जमा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये हवा से क्या है, भारी है, एयर से भारी है। तो भारी है तो ये नीचे आ जाएंगे, तो हवा को ऊपर हटा देंगे और नीचे कलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन सल्फाइड को कैसे कलेक्ट किया जाता है लेबोरेटरी में, आप लेबोरेटरी में जब हाइड्रोजन सल्फाइड को प्रिपेयर किया जाता है तो कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। क्यों अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड क्यों नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड हवा से क्या है, भारी है, ओके। और ये जो मैंने आप लोगों को एपरेटस दिखाया, इसके लिए एक स्टैंड होगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये आप लोग बुक में देख लीजिएगा, प्रॉपर बना हुआ है, ठीक है, स्टैंड में रहेगा। चलिए मैं आप लोगों को बुक में दिखा देता हूँ, देखिए, ठीक है, इस तरह से होंगे फिगर। अब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ओके। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये एक एसिडिक गैस है, ठीक है, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसिडिक प्रॉपर्टी या एसिडिक नेचर कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो है H2S जो है ये वाटर से रिएक्ट करने पर, और मैंने बोला कि ये जो है हॉट वाटर में इनसॉल्युबल है, कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने पर ये हमको क्या देंगे, ये हमको देंगे हाइड्रोनियम आयन, क्या देंगे, हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ देंगे, और हमको देंगे HS- आयन, ये आयन देंगे, ठीक है। तो आर्हेनियस ने क्या कहा था कि उन्होंने एक थ्योरी दिया था कि जो कंपाउंड पानी में हल होकर के, पानी में डिज़ोल्व होकर के हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ आयन या H+ आयन देता है वो एसिडिक होता है, यानी वो एसिड होता है, ठीक है। और जो OH- आयन देता है वाटर में डिज़ोल्व होकर के वो बेस होंगे, ठीक है। तो H+ देने वाला एसिड और OH- देने वाला बेस किसने कहा था, आर्हेनियस ने कहा था, ठीक है। आर्हेनियस ने कहा था कि जो वाटर में डिज़ोल्व होकर के H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन ये देंगे वो एसिड होंगे, और जो OH- आयन देंगे वो क्या होंगे, वो बेस, और ये क्या होंगे, ये एसिड होंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, H2S वाटर में डिज़ोल्व होकर के हाइड्रोनियम आयन देता है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, H2S, ये होंगे एसिड, ठीक है। और आगे HS- जो है HS- H2O के साथ रिएक्ट करके HS- आयन H2O के साथ आगे फिर रिएक्ट करके क्या देता है हम लोगों को देता है फिर से हाइड्रोनियम आयन, और देता है हम लोगों को S-2 आयन, ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड एसिडिक गैस है, ठीक है, क्योंकि उसके एक्वस सॉल्यूशन हमको क्या देता है, हमको हाइड्रोनियम आयन देता है, और हाइड्रोनियम आयन देता है तो इसका मतलब क्या है, ये एसिड है, यानी कि ये क्या है, ये एसिड है, ठीक है। आइए दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के, ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जरिए हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना, बाय ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए H2S जो है, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड O2 के साथ जब बर्न करते हैं, O2 के साथ जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम में जलते हैं, ब्लू फ्लेम, ठीक है। कैसे जलते हैं, किस कलर में, ब्लू फ्लेम में, ठीक है। H2S के साथ O2 को अगर बर्न कराएंगे, जलाएंगे, यानी कि ईयर में जलाएंगे H2SO को, तो ब्लू फ्लेम में जलेगा, ठीक है। और हमको क्या देंगे, हमको देंगे दो चीज़, एक देंगे सल्फर डाइऑक्साइड और एक देंगे वाटर वेपर, यानी कि एक देंगे SO2 और देंगे एक H2O, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको रिडक्शन समझाता हूँ। रिडक्शन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। और गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये भी रिडक्शन होता है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, उर्दू में कहता है तकसीर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर के सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसीलिए लिखिए ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन, किसके जरिए हो रहा है, ऑक्सीजन के जरिए, ठीक है। यानी कि अगर ऑक्सीजन लॉस होता है तो रिडक्शन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन और गेन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर लॉस होता है तो रिडक्शन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन लॉस नहीं हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पर आके लग गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस होने से क्या होता है, लॉस होने तो होता है रिडक्शन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आकर क्या हुआ, लॉस नहीं हुआ, ऐड हुआ, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है, ओके। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, देखिए आप लोग यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन, तो अगर लॉस हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडेशन, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होगा। तो H2S में से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है।
तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और किसके वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन के जरिए हो रहा है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन बाई ऑक्सीजन। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, अब हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे जो कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड होंगे। ओके, रिड्यूसिंग यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट लिखते हैं, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और एमोनिया क्या है, एमोनिया भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड को एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट किया जाता है तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट को जो है वो क्रोमिक सल्फेट में क्या करता है, क्रोमिक सल्फेट जो एक सॉल्ट है, क्रोमिक सल्फेट में रिड्यूस कर देता है और खुद क्या होता है, खुद सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी मैं जो ये रिएक्शन दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट से, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, H2S। ये एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट करता है, ठीक है, एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट। तो पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है K2Cr2O7, याद रहेंगे K2Cr2O7। तो ये है पोटासियम डाइक्रोमेट, एसिडिक है, एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर एसिड लेना है और एसिड लेंगे H2SO4। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया अब क्या, एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो K2SO4 यानी कि पोटासियम सल्फेट और मिलेंगे हम लोग को क्रोमिक सॉल्ट। क्रोमिक सॉल्ट में क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, तो हमको मिलेंगे क्रोमिक सॉल्ट। क्रोमिक सॉल्ट का फॉर्मूला है Cr2SO4 होल थ्राइस। और हमको क्या मिलेंगे, और हमको मिलेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ जगह नहीं है, हमको मिलेंगे H2O और हमको मिलेंगे सल्फर, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट, ये क्या है, ये पोटासियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है K2SO4 यानी कि पोटासियम सल्फेट, और हमको मिलता है क्या, क्रोमिक सॉल्ट Cr2SO4 होल थ्राइस, और हमको मिलता है वाटर, और हमको मिलता है सल्फर। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट करता है तो इसको क्रोमिक सॉल्ट में क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और खुद यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड खुद ये सल्फर में रिड्यूस हो जाता है, सल्फर में खुद हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूस हो जाता है, और साथ ही साथ पोटेशियम सल्फेट और वाटर बनता है। ओके, इसको अगर बैलेंस करें तो यहाँ पर लग जाएगा 3, यहाँ पर लग जाएगा 4, 3 और 4 7। अब इस तरह से याद रखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। ये बैलेंस हो गया, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर लगेगा 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7H2O, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया 3 4 7, और यहाँ पर लिख देना है आपको 7। तो ये बैलेंस हो गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस रिएक्शन को आप याद रखिएगा। इसके बाद आप लोग इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा कि जब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S को रिएक्ट करते हैं मेटालिक सॉल्ट से, मेटालिक सॉल्ट से, ओके, तो हमको क्या मिलता है, हमको दो चीज़ मिलते हैं। एक मिलते हैं मेटालिक सल्फाइड के प्रिसिपिटेट, मेटालिक सल्फाइड के सल्फाइड प्रिसिपिटेट, और एक हमको मिलते हैं एसिड, ठीक है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड को मेटालिक सॉल्ट से रिएक्ट करते हैं तो मेटालिक सल्फाइड प्रिसिपिटेट मिलते हैं और हमको मिलता है क्या, एसिड, ठीक है। और हमको क्या मिलता है, एसिड। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट के साथ या यानी H2S के साथ जब मेटालिक सॉल्ट कॉपर सल्फेट लेते हैं CuSO4, ये क्या है, एक मेटालिक सॉल्ट है, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको मेटालिक सल्फाइड मिलता है।
यानी हमको यहाँ पर क्या मिलेंगे, CuS मिलेंगे, कॉपर सल्फाइड मिलेंगे, और हमको क्या मिलेंगे, और हमको मिलेंगे एसिड। तो एसिड यहाँ पर कौन बनेंगे, H2SO4, क्या बनेंगे, H2SO4। ठीक है, तो ये इसका कलर कैसा है, ये एग्जाम में आता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब कॉपर सल्फेट को रिएक्ट किया जाता है तो क्या मिलता है हम लोग को, CuS कॉपर सल्फाइड और H2SO4। तो इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्लैक। क्या होता है, ब्लैक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर हम दूसरे मेटालिक सॉल्ट से रिएक्ट करेंगे, जैसे अगर हम मान लिए कि लेड, Pb लेड नाइट्राइट, ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस, इसके साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, हमको मेटालिक सल्फाइड मिलेंगे, यानी कि PbS मिलेंगे। ठीक है, और क्या मिलेंगे, एसिड मिलेंगे। तो यहाँ पर एसिड मिलेंगे HNO3। ठीक है, और अगर पूछे कि इसका कलर कैसा है, तो इसका कलर भी ब्लैक है, याद रहेगा। ओके, अच्छा, इसी तरह से अगर H2SO को, हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर हम और दूसरे मेटालिक, किसी दूसरे मेटालिक सॉल्ट से, ये दोनों को छोड़कर और किसी दूसरे मेटालिक सॉल्ट से रिएक्ट करते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसके साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेंगे, हमको मिलेंगे Ag सल्फाइड, यानी कि सिल्वर सल्फाइड, और हमको मिलेंगे एसिड HNO3। ठीक है, तो आपको याद रखना कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर मेटालिक सॉल्ट को रिएक्ट करेंगे तो हमको मिलेंगे मेटालिक सल्फाइड और के प्रिसिपिटेट, और हमको मिलेंगे एसिड। ठीक है, मेटालिक सल्फाइड के प्रिसिपिटेट और मिलेंगे क्या, एसिड। ठीक है, जैसे H2S के साथ यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करेंगे तो हमको मिलेंगे कॉपर सल्फाइड यानी मेटालिक सल्फाइड के प्रिसिपिटेट, और मिलेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और अगर हम लोग H2S के साथ लेड नाइट्राइट को रिएक्ट करें तो हमको मिलेंगे लेड सल्फाइड, और हमको मिलेंगे क्या, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। और अगर हम H2S के साथ सिल्वर नाइट्राइट को रिएक्ट करेंगे तो सिल्वर सल्फाइड मिलेंगे, और मिलेंगे क्या, HNO3। और अगर इसका कलर पूछा जाए तो आपको बताना है ब्लैक। सभी कलर यहाँ पर क्या होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, तो ये जो 3 रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पर लग जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर लग जाएगा 2, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और इसके यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। और जब बैलेंस हो जाता है तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू। ठीक है, इसको हटाना है, क्या लिखना है, इक्वल टू, और ये ऑलरेडी बैलेंस है। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू। और एक चीज़ मैं आप लोग बता दूँ कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसके एक्वस सोल्यूशन जो है, एक्वस सोल्यूशन क्या है, एक्वस सोल्यूशन है एसिडिक। ठीक है, तो अगर एक्वस सोल्यूशन के साथ ब्लू लिटमस को रिएक्ट किया जाए तो उसको क्या कर देंगे, रेड कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड के जो एक्वस सोल्यूशन है वो होता है एसिड। कैसा होता है, एसिडिक। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के एक्वस सोल्यूशन को रिएक्ट किया जाए किसके साथ, ब्लू लिटमस के साथ, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, उसको कर देंगे रेड। उसको क्या कर देंगे, उसको कर देंगे रेड। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड के एक्वस सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होता है, तो वो ब्लू लिटमस को क्या कर देंगे, वो रेड में टर्न कर देंगे। ठीक है, अच्छा, और अगर हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्ट करें अल्कली से, ठीक है, अल्कली से, जब हाइड्रोजन सल्फाइड का यानी कि H2S का रिएक्ट करेंगे अल्कली से, जैसे अल्कली NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये है अल्कली, ये क्या है, ये है अल्कली। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या देंगे, हमको देंगे सोडियम सल्फेट Na2 सोडियम सल्फाइड Na2S। ठीक है, और हमको मिलेंगे वाटर H2O। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इक्वल टू लगा दिया, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा 2। ठीक है, और अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड को फिर से मान लें, फिर से हम अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको कभी क्या देंगे, हमको कभी देंगे सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, कभी देंगे सोडियम सल्फाइड, कभी देंगे सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, और क्या देंगे, वाटर यानी H2O। क्या देंगे, H2O। तो यहाँ पर H2O लिखते हैं। ठीक है, और ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, और यहाँ पर ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, इसलिए इक्वल टू दिए है। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अल्कली के साथ रिएक्ट करने पर क्या मिलेगा, सोडियम सल्फाइड, या फिर मिलेंगे सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और साथ ही साथ वाटर। ठीक है, तो कभी हमको सोडियम सल्फाइड मिलेगा, कभी सोडियम हाइड्रोसल्फाइड मिलेगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड पर, इसके अमाउंट पर। ठीक है,
तो अगर आप लोगों का एग्जाम में आए कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अल्कली को रिएक्ट करने पर क्या मिलेगा, सोडियम सल्फाइड और सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और साथ ही साथ वाटर, ठीक है। यानी कभी हमको सोडियम सल्फाइड मिलेगा, कभी सोडियम हाइड्रोसल्फाइड मिलता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये अमाउंट ऑफ अल्कली पे डिपेंड करता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पे डिपेंड करता है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ किप्स एपैरेटस। तो देखिए किप्स एपैरेटस क्या है, ये एक तरह का आला है, यानी कि ये एक तरह का एपैरेटस है, या फिर आप समझिए कि ये एक तरह का बर्तन है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी देर बाद हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को, ठीक है। ये है वो बर्तन, यानी कि किप्स एपैरेटस जो है ये है वो, ठीक है। इसमें 3 राउंड फ्लास्क होता है और नीचे वाला फ्लास्क जो है ये थोड़ा सा चपटा होता है, ठीक है, देखिए है कि नहीं। और ये तीनों राउंड फ्लास्क इस तरह से टाइट क्या होता है कि हवा ना अंदर आ पाए। और ये एक होता है स्टॉप कॉक, इसको बोलता है स्टॉप कॉक, ठीक है। और ये है थिस्टाइल फनल, ठीक है। और ये थिस्टाइल फनल के जो नली है सबसे निचले वाले फ्लास्क तक आएंगे, अंदर ही अंदर, ठीक है, निचले वाले फ्लास्क से। इस नली से क्या किया जाता है, इससे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है, ठीक है। और ये बीच वाला फ्लास्क में लिया जाता है आयरन सल्फाइड के छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि यहाँ पर लिया जाता है FeS, क्या लिया जाता है FeS, आयरन सल्फाइड के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, बीच वाला में, ठीक है। और इधर से डाला जाता है H2SO4, और H2SO4 को उस वक्त तक डाला जाता है जब तक ये फ्लास्क में H2SO4 भर के ऊपर इस फ्लास्क तक ना आ जाए, जब तक यानी कि बीच वाला फ्लास्क तक ना आए तब तक H2SO4 को इधर से डाला जाता है, ठीक है। जैसे ही बीच वाला फ्लास्क में आता है, बीच वाला फ्लास्क में क्या है, बीच वाला फ्लास्क में है आयरन सल्फाइड के छोटे छोटे टुकड़े, इसके साथ रिएक्ट करना शुरू करते हैं। रिएक्ट करने पर क्या बनता है, रिएक्ट करने के बाद फेरस सल्फेट बनता है FeSO4 और बनता है H2S। और ये H2S को जो है इस स्टॉप का को खोल करके इधर से निकाला जाता है, इधर से हम लोग हासिल कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को। ओके, तो अब मान लीजिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसको खोल करके हम लोग जो हाइड्रोजन सल्फाइड बना उसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं चाहिए तो इसका अगर हम बंद कर देंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर रहने से क्या करेगा, ये प्रेशर डालेगा, यहाँ पर जो एसिड है H2SO4 उसको उस पर प्रेशर डालेगा, उस पर प्रेशर डालने पर ये जो एसिड है, ये एसिड यहाँ पर खाली होकर के इस नली से होता हुआ इस वाले फ्लास्क में आ जाएगा। यानी कि ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसको स्टॉप कॉक को बंद करने पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो इस एसिड पे प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालने पर ये एसिड जो है H2SO4 जो है इस सिस्टाइल फनल से इस नली से होता हुआ इस फ्लास्क में फर्स्ट वाला ऊपर वाला फ्लास्क में आ जाएगा, जिससे क्या हुआ, जिससे आयरन सल्फाइड और H2SO4 का कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। कॉन्टैक्ट अगर ख़त्म हो जाए यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्या होंगे, डिस्कनेक्ट हो जाए तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा, H2SO4 तो यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ आयरन सल्फाइड होंगे, तो रिएक्शन कैसे होगा, होगा नहीं। तो रिएक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब H2S भी नहीं बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब अगर फिर से अगर हाइड्रोजन सल्फाइड चाहिए तो इसको हम लोग खोल देंगे, स्टॉप को खोलने पर हाइड्रोजन सल्फाइड बाहर आ जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड बाहर आ जाएंगे तो ये एसिड नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद फिर ये बीच वाला फ्लास्क में आएंगे, फिर इसके साथ क्या करेंगे, FeS के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेंगे, ठीक है। और वो हाइड्रोजन सल्फाइड इधर से निकल जाएंगे। अगर हमको हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं चाहिए तो इसको बंद कर देंगे, बंद कर देंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड रह जाएंगे तो ये एसिड को प्रेशर डालेंगे, एसिड को प्रेशर डालने पर ये एसिड क्या करेंगे, इस नली से होता हुआ इस ऊपर वाला फ्लास्क में आ जाएंगे, ऊपर वाला फ्लास्क में आने से FeS और एसिड सेपरेट हो जाएंगे, यानी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, यानी रिएक्शन नहीं हुआ। रिएक्शन बंद हो जाने से हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं तैयार होंगे, ठीक है। तो इस आला के मदद से हम लोग थोड़ी देर के बाद हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से हाइड्रोजन सल्फाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए मैं आप लोगों को इसको एक वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा और आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिएगा और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। Keeps apparatus is used for continuous and regular supply of hydrogen sulfide gas. It consists of 3 globes. The 2 lower globes are fused together and the upper one containing a long neck fits into it. Iron sulfide is placed in the middle globe and it is connected with a stopcock for the passage of gas. Acid is poured from the top.
When stopcock is opened, the acid comes in contact with iron sulfide, reaction takes place, and hydrogen sulfide gas is formed. When the stopcock is closed, hydrogen sulfide gas exerts pressure on the acid, which rises high in the upper globe, and further reaction is prevented. Reaction again starts when the cock is again opened. तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि किप्स एपैरेटस कैसे काम करता है। और किप्स एपैरेटस जो है, इससे हम लोग थोड़ी देर के बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को तैयार कर सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में ही बोला कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक जहरीला गैस है, यानी H2S। ये गैस जो है, ये एक जहरीला गैस है। ये आयरन आयन से, यानी Fe2+, इस आयन से रिएक्ट करके बनाता है FeS, यानी आयरन सल्फाइड बनाता है। और ये आयरन सल्फाइड जो है हमारे खून में मौजूद हेमोग्लोबिन को बर्बाद कर देता है। कौन? आयरन सल्फाइड हमारे खून में मौजूद हेमोग्लोबिन को क्या करता है? बर्बाद कर देता है। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड की मामूली मकदार भी इंसान के लिए क्या हो सकता है? इंसान के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड के मामूली मकदार ही, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड के मामूली मकदार ही इंसान के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है। और इस हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हो सकता है? कई आ सकते हैं। कई मतलब उल्टी आ सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को उल्टी जैसे लग रहे हैं तो शायद वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सूंघ लिए है। ठीक है। और सर दर्द भी करेंगे, सर दर्द होगा उसका। और हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या होगा? आँख जलेगा और हल्क जो है वो भी जलेगा। ठीक है। आँख और हल्क में जलन महसूस होता है हाइड्रोजन सल्फाइड से। ठीक है, इसको सूंघने पर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ये एक जहरीला गैस है। ये आयरन आयन से रिएक्ट करके FeS बनाता है, आयरन सल्फाइड बनाता है, जो कि खून के हेमोग्लोबिन को बर्बाद कर देता है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लीजिए आप लोग, हाइड्रोजन सल्फाइड मुख्तलिफ यानी कि डिफरेंट किस्म के इनऑर्गेनिक सॉल्ट की पहचान के लिए एक रीएजेंट है। क्या है? एक रीएजेंट है। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मैंने इस वीडियो में जो भी पढ़ाया, जो भी समझाया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।